एक वीडियो आपके लिए 10th क्लास के मैथमेटिक्स में पॉलिनॉमियल चैप्टर पर है। आप इसको जब पढ़ें तो ये एक्चुअली मैथमेटिक्स पे वीडियो है, तो इसको कॉपी पेन साथ रखें और नोट डाउन करें, जिससे आपको क्लासरूम में एक्सपीरियंस हो। और ये जो है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ समझ में दिक्कत होगी, तो उसको दोबारा से फिर देखें, जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। और मैं समझता हूं कि आपको पॉलिनॉमियल्स चैप्टर 2 क्लास 10 हम लोग पॉलिनॉमियल्स जो है 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। फिर भी कुछ चीज़ें आपको याद दिलाने के लिए, दोबारा से रिमाइंड करने के लिए कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास कोई इस तरीके से हो सकता है: an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 3 x की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। दिस इज आवर वन ऑफ द एक्सप्रेशन। नाउ टर्म्स इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर उसमें n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वेरिएबल इसमें x है, कोएफिशिएंट्स इसमें है हमारे पास an माइनस 1 डॉट डॉट a0, एंड डिग्री जो है n है पावर, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ द polynomial. Now number of variables 1, only thing in x, zeros of a polynomial or roots, इसका मतलब होता है, सपोज करो px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो कोई ऐसा वैल्यू लेट x इज इक्वल टू k फॉर विच pk इज इक्वल टू 0, देन k इज ए 0 ऑफ polynomial x. Now for px we are defining some terms. तो टर्म्स इसमें जो है हमने 4 है, यानी कि जो टर्म्स प्लस और माइनस के साथ होते हैं उसको हम टर्म्स बोलते हैं। वेरिएबल इसमें है x, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1, यानी कि सिर्फ इट इज ओनली इन x। कोएफिशिएंट्स a b c d, 4 कोएफिशिएंट इसके अंदर ये सब कांस्टेंट्स होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल n इज इक्वल टू 3, यानी कि मैक्सिमम पावर इज x2। नंबर ऑफ जीरोस मे बी मैक्सिमम। नाउ लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ax प्लस b, क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3, यानी कि x की पावर जिस पर 2 हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्यूबिक में वेरिएबल की पावर 3 होगी, एंड मीन्स ax क्यूब, यानी कि x की पावर 3 हो गई। इन सब में एक कंडीशन है, द कंडीशन इज दैट a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन फॉलो करना ही होगा, तभी वो डिग्री या उसका पॉलिनोमियल बचेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ना वेरियस वेरिएबल अगर किसी उसमें हो तो x क्यूब y स्क्वायर प्लस x y z, तो ये 3 वेरिएबल्स में हो गया, x y एंड z में ये हमारे पास आ गया। Now relationship between zeros and coefficients of a polynomial means जो pk है, pk is the value of polynomial for x is equal to k। ये x is equal to k के लिए एक वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। Now px is equal to ax plus b is equal to 0, then x is equal to minus b upon it. This is the value of polynomial for which it would be 0. Now quadratic का केस अगर हो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0। Let alpha and beta be 2 zeros। अगर इसमें 2 zeros हमारे पास alpha and beta है, then we will study now ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to k into x minus alpha into x minus beta। ये जो है हमारे 2 रूट्स हैं। हमने कहा भाई या हमारे जीरोस हैं, इनको हम इसमें रखेंगे तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने कहा सपोज दिस इज ए मल्टीप्लाइंग फैक्टर k इज देयर, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहां पर हमने क्या करा, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स किया। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज a एंड दिस इज इक्वल टू k।
एक्स का कोफिशिएंट बी है, इट इज इक्वल टू के माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा। कांस्टेंट सी के लिए हमारे पास सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। Now sum of zeros, alpha plus beta means sum of zeros। ये क्या हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये दिस इज द एक्स एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर क्या हुआ है, माइनस बी अपॉन ए हमारे पास है। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा जो है वो सी के और ए अपॉन जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इसका क्या हम इससे समझते हैं। जियोमेट्रिक मीन्स ऑन द पेपर या किसी ग्राफ पर इसका क्या मतलब है। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम जीरोस का मतलब क्या होता है, कोई पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू पी एक्स है और ये ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू pk इज इक्वल टू 0, इट मीन्स ये हमारा ग्राफ जो है लीनियर पॉलिनोमियल है और इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ये y इज इक्वल टू mx प्लस c की तरीके का ग्राफ है, तो pk इज इक्वल टू 0। तो कोई लाइन को हम स्ट्रेट लाइन को कोऑर्डिनेट प्लेन पर इस तरीके से दिखाते हैं, दिस इज द लाइन L जिसका x यानी कि k का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है। यहां से px इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x प्लस बी, तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू k, तो pk इज इक्वल टू 0। वी आर सीइंग दिस, फॉर दिस द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, तो दिस इज k और माइनस बी अपॉन ए एंड 0। इसका मतलब हुआ कि द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ y इज 0, या ये ग्राफ इज कटिंग ऑन द x एक्सिस, ग्राफ कट्स ऑन x axis, this is the meaning of the geometrical graph। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड कंडीशन इज a इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, अदरवाइज द पॉलिनोमियल डिग्री विल चेंज। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स, जब ये अल्फा बीटा रूट्स हैं तो px इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ये हमारा जो जनरल एक्सप्रेशन था हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आ जाएगा। अब व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा वी विल पुट इन इट, देन p अल्फा इज इक्वल टू k इंटू अल्फा माइनस अल्फा, ये 0 के बराबर हो गया। क्या हुआ, ये 0 हो गया। 0 हुआ तो पूरा टर्म 0 हो गया। सिमिलरली p बीटा इज इक्वल टू 0। नाउ पैराबोला, दिस पर्टिकुलर शेप इज पैराबोला, तो कट्स एक्स एक्सिस एट टू प्लेसेस पर ये कट करेगा एक्स एक्सिस को। तो शेप इसका कैसा होता है, दिस इज द शेप ऑफ द पैराबोला एंड देयर आर टू कंडीशंस कि a इज ग्रेटर देन 0 या a इज लेस देन 0, सॉरी, और a इज लेस देन 0। व्हेन दिस कंडीशन अराइजेस, तो इसको आप ऐसा करें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना, तो ग्राफ का मुंह ऊपर आ गया और इसमें मुंह नीचे चला गया। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व फॉर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंसिडरेशन ऑफ द फर्दर रूट्स। ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दिस इज द पैराबोलिक ग्राफ। मैंने आपको बताया था कि उसका शेप इस टाइप का होता है। तो इसमें a डैश कट एट एक्स एक्सिस, तो हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं।
पहला केस हम कंसिडर कर रहे हैं जब a इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें a ग्रेटर देन 0 तो इसमें ऊपर को घुमा दिया, यानी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा ऊपर मूव आ गया। तो यहाँ पर पहला केस है डिस्टिंक्ट है, 2 पॉइंट्स हैं जिन पर ग्राफ ने कट किया a एंड a डैश। दूसरा केस है जब हमारा ये कॉन्साइड कर गया, 1 पॉइंट है या सेम है, तो a डैश एक्स एक्सिस पर टच कर रहे हैं और दोनों सेम पॉइंट हैं, तो यहाँ पर एक ही हमारा रूट होगा। इस केस में ये अबव द एक्स एक्सिस है और ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स अबव एक्स एक्सिस जा रहा है, तो ये नॉन जीरो, इसका नो जीरो, इस पर कोई जीरो नहीं होगा। दूसरा केस है हमारे पास a इज लेस देन 0। नाउ इस केस में a इज लेस देन 0 हमारे को ग्राफ जो है जब ये उल्टा चलेगा, यानी कि इसको हम ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो a नीचे को इसका मूव हो जाएगा। तो ये हमारा a डैश 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रहा है, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट रूट्स है, यानी कि 2 अलग अलग डिफरेंट रूट्स हैं, उनकी वैल्यू डिफरेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है। इस केस में हमारा कॉन्साइड कर गया, यानी कि a और a डैश दोनों जो है सेम पॉइंट है, कॉन्साइड हो गया या सेम पॉइंट आ गया इसको। तीसरा केस है हमारा जब ये बिलो दी एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रहा है और ना ये कट कर रहा है। इन दिस केस देयर इज नो जीरोस, यानी कि रूट्स में भी इमेजिनरी, वो हमारे रियल रूट्स नहीं होते हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में अगर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो ax³ + bx² + cx+d, तब उसके अल्फा बीटा गामा देयर विल बी 3 zeros, देन अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा बीटा + बीटा गामा + अल्फा गामा इज c/a, एंड अल्फा बीटा गामा इज -b/a। तो इसमें रूल ये होता है कि फर्स्ट उसके लिए माइनस, फिर प्लस एंड देन माइनस, दिस इज द रूल। देन दिस बाय दिस यू कैन राइट द सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आप इसको लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ये हमारे पास हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros, एंड ये है इट इज प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros, प्रोडक्ट ऑफ 3 zeros. This is the rule you have to keep in mind. Exercise 2.1. We have to find zeros. How many zeros are there in a graph? So first part जो है, this is the graph, line है, ये लाइन x एक्सिस पर कहीं पर नहीं काटते, nowhere cut x axis, so there are zeros. Zeros means where graph cut x axis. Now graph number 2, यहाँ पर हमारे पास एक कर्व दिया है, ये a पॉइंट पर काट रहा है x axis को ओनली, तो 1 पॉइंट पर कट करता है, इट मीन्स zeros are only 1. In this curve A, B, C, ये 3 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, it means there are 3 zeros. This question में यहाँ पर A and B 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो the number of zeros are 2. यहाँ पर A, B, C, D, there are 4 points, so it is cutting up. It has 4 zeros. In this question A, B, C, there are 3 points at which it is touching or cutting the curve x-axis. There are 3, so this exercise is over now. Please like, share and subscribe the video. Division algorithm for polynomials. हम लोग एक बहुत सिंपल बात जानते हैं कि अगर 100 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास 33 इसका कोऑर्डिनेट आ गया और 1 जो है हमारे पास रिमाइंडर बचा है। इस बात को अगर हम ऐसे लिख लें तो हमारे को ये चीज जो टर्म है ये याद रखना आसान होता है, इसीलिए इसका रेफरेंस दिया है।
तो इसमें क्या होगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू कोटिनेंट प्लस रिमाइंडर। ये बात हमको याद रखने के लिए ये जो है एक साधारण और आसान तरीका है जिससे हमें याद रहे चीजें। तो px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब अगर ये हमारे पॉलिनोमियल होते, जैसे डिविडेंड इज पॉलिनोमियल, डिविजन इज आल्सो ए पॉलिनोमियल, कोटिनेंट इज आल्सो पॉलिनोमियल एंड रिमाइंडर इज पॉलिनोमियल। तो नाउ अगर हमारे पास x प्लस 2 जो है डिविजन है यानी कि gx है, px जो है डिविडेंड है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास qx का वैल्यू 2x माइनस 1 आया एंड rx जो है 3 आ गया। r प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3। दिस इज द सेम फॉर्म एज दिस इज। नाउ px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। तो rx बराबर 0 है हमारे पास, अगर यहाँ पर 0 नहीं है, और डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx। तो डिग्री ऑफ rx यहाँ पर 0 है हमारे पास, या तो वो कांस्टेंट टर्म हो या 0 हो। तो डिग्री ऑफ rx कैन नॉट बी ग्रेटर देन gx। दिस इज द algorithm, division algorithm of polynomials. Now exercise 2.2 क्वेश्चन 1 का पार्ट सेकंड हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमें जीरोस फाइंड आउट करना है कि वहां हाउ मच आर द जीरोस। तो हमने कहा भाई PS इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये हमको दिया है। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो PS इज इक्वल टू 0 फॉर अल्फा बीटा 0। अगर अल्फा बीटा हमारे जीरोस हो तो हमने उसको 0 रख दिया। नाउ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हमको पॉलिनोमियल दिया है। हम लोग 9th क्लास में जो प्रैक्टिस थी तो उसमें हम क्या कर रहे थे, इसको फैक्टर करना है। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस 4 and pq is equal to 4 into 4 1. So minus 2 into minus 2 are two factors which can be which shows this equation. So 4s square minus 2s plus 1 is equal to 0. इसको हमने कॉमन लिया और सॉल्व किया तो हमारे पास s बराबर 1/2 एंड 1/2 आ गया। अब हमको इसके रूट्स का वो वेरिफिकेशन करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो था हमारा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो b कितना है, b इज माइनस 4, तो माइनस 4 अपॉन 4 इज प्लस 4। तो इससे हमारा ये 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ये किसके बराबर है, c अपॉन a के बराबर है। तो c की वैल्यू 1 है और a बराबर 4, तो ये 1/4 आ गया। दिस क्वेश्चन इज ओवर। t स्क्वायर माइनस 15, तो ये हमारा जो है बुक का जो है 5th पार्ट है। बाई बुक इट इज पार्ट नंबर 5। तो t स्क्वायर माइनस 15 को हमने pt इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 पुट कर दिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, हमें कभी भी किसी उसको इससे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। और हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये भी हम लोग जानते हैं। इससे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिख दिया, लेकिन इसको फैक्टर जो है इससे इसका कर दिया। तो t प्लस √15 एंड t माइनस 15 √15 बराबर 0। तो ये हमारे पास आ गए। अब इसका हमें वेरिफिकेशन रूट्स का, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है। इट इज सम ऑफ रूट्स। तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो वी आर सेइंग इट इज 0 हियर। अल्फा बीटा इज इक्वल टू प्लस √15 इंटू माइनस √15 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 1 पार्ट सेकंड। हमको px एंड gx दिए गए हैं। वी हैव टू फाइंड आउट qx एंड rx। सो वी आर डिवाइडिंग इट। तो x इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री। तो 2 1 एंड 0। तो x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0।
क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी पॉलिनोमियल को लिखने का। तो जब इसको हमने इसके लिए क्या किया कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ये और ये इसका फर्स्ट टर्म एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से इसको हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये टर्म इस तरीके से बन गया। नाउ वी हैव टू इंटरचेंज दियर साइंस, तो माइनस प्लस माइनस कर दिया एंड वी आर rewritten the polynomial and taken one step from this. Now we are seeing that x cube is there. This x cube into minus of this physical. Question number 2. We have two given alpha plus beta is equal to upon 4 and alpha beta is equal to -1. तो यहाँ पे हमको अब की बार रूट इनका सम एंड प्रोडक्ट्स दिया है, तो हमें जो है पॉलिनोमियल px फाइंड आउट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस एंड अल्फा बीटा इज -1। नाउ अल्फा माइनस बीटा सॉरी x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज px। ये हमारे पास जनरल होगा कंसेप्ट। तो इसको हमने अगर वो किया तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो गया एंड एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसका वैल्यू जब पुट किया तो वी गेट द सॉल्यूशन एज सच हियर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। हमें दो फंक्शंस दिए हैं gx एंड px। तो gx इज ए फैक्टर ऑफ px, इसको हमें चेक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करा तो तरीका यही है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर 3x की पावर 4 है, तो 3x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ दिस, सो दैट दिस फर्स्ट टर्म गेट कैंसिल। माइनस 3x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये हमारा इस टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आ गया। Now we will change the sign to subtract it। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास -4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 2x, ये वो बन गया नया टर्म। उसके लिए हमने फिर इसको जो है -4x क्यूब को x स्क्वायर के टर्म से भाग दिया, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज x स्क्वायर, सो दिस इज द -4x। तो -4x यहाँ पर रखा और इसको हमने पूरे इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया हमारे पास। इसका फिर हमने साइन चेंज कर दिए और दोबारा से फिर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 को ऊपर से नीचे ले लिया। अब ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर ये 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस 2 एक, तो इससे हमारे पास है दिस इज नाउ रिमाइंडर इज 0। सिंस रिमाइंडर इज 0, so this is the one of the factor of, so this qx is 3x square minus 4x plus 2 है और रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसलिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल px।